क्या हम लोग इसके पहले पढ़ लिए थे ना? इसके पहले टोटल क्लास हम लोग पढ़ लिए थे ना? कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया था, आप लोग बताइएगा। आज हम लोग को पढ़ना है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना। राज्यों का पुनर्गठन, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि भारत में लगभग 500 छोटे छोटे क्षेत्र था। 500 छोटे छोटे क्षेत्र था। उन सभी क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया। भारत में मिलाया गया इसलिए मिलाया गया क्योंकि वो हमारे क्षेत्र थे और बहुत सारे राजा महाराजा जो थे उस पर कब्जा करके बैठे हुए थे। सभी राज्यों को तो मिला लिया गया, लेकिन 3 ऐसे क्षेत्र था, सभी जितने भी राजवाड़े थे वो सभी को मिला लिया गया, लेकिन 3 ऐसे क्षेत्र था जो भारत में शामिल नहीं होने के लिए चाह रहा था। पहला में था आपका जूनागढ़, है ना जी? कौन था? जूनागढ़ था, जूनागढ़। फिर उसके बाद कौन था? हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी कि वोटिंग के आधार पर मिला लिया गया और हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के बल पर मिला लिया गया और साथ में हैदराबाद को जम्मू कश्मीर को संधि समझौता के तहत मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था और उसके साथ समझौता भारत में हुआ था। और इन सभी को मिलाने का काम कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना? इसलिए देखिए मोदी जी क्या किए हैं, उनको स्टैचू बनवा दिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में हो जाएगा, है ना? आज हम लोग को पढ़ने, इसके पहले पढ़े थे राज्य पुनर्गठन। अब बात समझिएगा, राज्य तो भारत में सब मिल गया, मतलब छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वो भारत में मिल गया, लेकिन अब इसको नए तरीका से बनाना था। भारत में इन सभी को तो मिला लिए, लेकिन नाम तो देना है ना, सभी क्षेत्र तो होना है ना। सबसे पहले 1953 में क्या किया गया आपका? 1953 में आपका राज्य पुनर्गठन समझ जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना? राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में ये तो हम लोग पढ़े थे। राज्यों का गठन करना बहुत जरूरी था। सबसे पहले 1953 में, बात समझिएगा, 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन किया गया। आंध्र प्रदेश को गठन किया गया भाषा के आधार पर। 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहले भारत का राज्य कौन गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। कौन गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, देखिए समझिए, नए 562 गो जो छोटे छोटे क्षेत्र थे ना, 562 जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उसको भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन सब राज्य पुनर्गठन यानी कि अलग अलग राज्य अपने मांग करने लगे। और सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ, पोट्टी रामलू एक नेता हुआ करते थे, एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, इन्होंने सबसे पहले हड़ताल किए कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। किस आधार पर? भाषा के आधार, तेलुगु भाषा के आधार पर। और इनकी मृत्यु हो गई। ये जब आंदोलन कर रहे थे तो इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वहां के जनता और भी उग्र हो गया और भारत सरकार ने कहा कि नहीं, इसको गठन करना बहुत जरूरी हो गया। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो 1953 में। किस भाषा के आधार पर? बोलिए, किस भाषा के आधार पर हो जाएगा? तेलुगु भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य गठन होने वाला कौन था? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। याद रहेगा, कोई डाउट नहीं। अब समझिए, अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आया, अलग अलग राज्यों का गठन किया गया। अब देखिए सभी राज्यों के बारे में कुछ कुछ बताते हैं। जैसे आपको एक और राज्य 1960 में गुजरात महाराष्ट्र का गठन किया गया। गुजरात महाराष्ट्र का गठन कब किया गया? गठन मतलब समझ रहे हैं ना, उसको सम्मिलित करके एक नया राज्य बनाया गया। कब किया गया?
1960 में। गुजरात का गठन कब किया गया? 1960 में किया गया। कब किया गया? 1960 में। महाराष्ट्र का गठन कब किया गया? 1960 में ही किया गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागालैंड का गठन कब किया गया? नागालैंड का गठन कब किया गया? 1963 में किया गया। कब किया गया? 1963 में किया गया। चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ हरियाणा इसका गठन कब किया गया? 1966 में किया गया। फिर आपसे पूछा जाएगा तेलंगाना कब गठन हुआ? तो 2 जून 2014 को हुआ। 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र को कब बनाया गया? 1960 में। नागालैंड को 1963 में। चंडीगढ़ हरियाणा को 1966 में। तेलंगाना को 2014 में। छत्तीसगढ़ को कब स्थापित किया गया? तो 2000 ईस्वी में। कब किया गया? 2000 ईस्वी में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछिएगा कि बताइए झारखंड की स्थापना कब किया गया? तो आंसर क्या होगा? सन 2000 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 2000 ईस्वी में। झारखंड की स्थापना कब किया गया? 2000 ईस्वी में किया गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए आपको छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल की स्थापना, उत्तरांचल है ना, उत्तरांचल की स्थापना कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा सन 2000 ईस्वी में। लेकिन इसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा? उत्तराखंड कब पड़ा? तो 2006 में पड़ा। उत्तरांचल इसके किससे अलग हुआ था? ये अलग किससे हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। किससे हुआ था? उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल सन 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। लेकिन इसका नाम 2006 में पड़ा था। कब पड़ा था? 2006 में पड़ा था। कोई दिक्कत? फिर बहुत सारे राज्य हैं आपको जो इसका स्थापना किया गया। ठीक है, आगे याद रखिएगा आपको। तो बहुत सारे राज्यों के बारे में कुछ चीजों को बताएं। जैसे सिक्किम की स्थापना कब किया गया? 1975 में किया गया। गोवा की स्थापना गोवा की स्थापना कब किया गया? 1987 में किया गया। इन सभी राज्यों को आपको याद रखना है। नए नए राज्यों का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? तो ये आपको मध्य प्रदेश से अलग हुआ। किससे? मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। झारखंड किससे अलग हुआ? झारखंड कब अलग हुआ? बताइए झारखंड कब किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ था। झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि तेलंगाना कब इसका निर्माण हुआ? तो 2 जून 2014 को हुआ। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कब हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग 2 जून 2014 को हुआ था, है ना। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। क्या हुआ था? उड़ीसा अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में अलग हुआ था। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा? श्रेष्ठ, हाँ समझ में आना ना? नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये सब स्टार्ट करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, हम लोग ये पढ़े थे। व्हाइट से लिख रहे, देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड से व्हाइट पर लिख रहे। अंग्रेजों ने भारत में अनेक राज्यों या प्रांतों विभक्त करके रखा था। अंग्रेज आया ना, ऐसे भी तो अंग्रेज के पहले भी भारत जो था वो टुकड़ों में विभाजित था, छोटे छोटे खंडों में विभाजित था, छोटे छोटे खंडों में विभाजित था। वो सबको एक जैसा करना था। क्या आपको मालूम है पूरे विश्व में सबसे पहले एकीकरण कहाँ हुआ था? इन सभी राज्यों को मिलाना सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? इटली में हुआ था। पूरे विश्व में सबसे पहले एकीकरण का काम जो हुआ था वो इटली में हुआ था। कहाँ? इटली, इटली नहीं, इटली।
क्या बोला, बोलो ना। हाँ, इटली। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने निश्चय किया कि भारत उन क्षेत्रों को छोड़कर सीधे केंद्र सरकार पर नियंत्रित किया जाए, बाकी सभी क्षेत्र विभाग जो है उनको हम वापस से मिला लिए जाए, है ना। तो ये तो हम लोग देखे। फिर उसका सीमा निर्धारण किया गया, है ना, सीमा निर्धारण किया गया। सब भाषा के आधार पर सबको बांटा गया। हिंदी भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों को गठन किया गया। अंग्रेजी भाषा के अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी को संपर्क भाषा में रखा गया और इसका कारण कई प्रांतों में व्यक्तियों में हिंदी भाषा का समझ ना होना था। देखो हमारे भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। पता है लगभग 3 लाख या 3.5 लाख जो लोग हैं उनका मातृभाषा इंग्लिश है। इसके अलावा भारत में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है। लोग इसका वैल्यू को बढ़ा दिया है, लोग इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया है, बाकी कोई नहीं। कोई अगर इंग्लिश में एक्सपर्ट है तो लोग कहते वाह क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी में भी रहकर ना बहुत काम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी कि इंग्लिश से सीखेंगे, इंग्लिश बोलने आता है और क्वेश्चन याद नहीं है ना। कोई पता है पूरा इंग्लिश में फटफट बोल रहे हैं, मालूम चलेगा कि और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आएगा ही नहीं, तो ऐसा क्या फायदा। तो हमारे देश में ना ये अंग्रेज तो चल गए, और कहा जाता है ना अंग्रेज तो चल गए लेकिन अंग्रेजी यहाँ छोड़ के गए। तो यहाँ पर देखिए हम आपको यह बता रहे हैं अंग्रेजों के संपर्क भाषा भी रखा गया था। बहुत सारा आज भी अंग्रेजी बोलने का सब काम करता है। तो अलग अलग राज्यों का गठन किया गया, संविधान का निर्माण, यही है ना। इसके बाद कोई दिक्कत है राज्य पुनर्गठन आयोग में? क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1956 में। मतलब राज्यों को अलग अलग स्थापना करने का काम जो था ये अधिनियम कब आया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1956 में। राज्यों का गठन करना कब से स्टार्ट हो गया? 1956 से स्टार्ट हुआ। लेकिन भारत में सबसे पहला कौन सा राज्य था जिसका स्थापना कर दिया गया था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश आप लोग जानते होंगे, आंध्र प्रदेश में आपको ये पड़ता है क्या नाम है? पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इसरो आप लोग जानते होंगे, इसरो जानती हैं? भारत में 2 संस्थाएं काम करती है, एक डीआरडीओ और एक इसरो। डीआरडीओ जितना हथियार होता है वो सब बनाता है, जैसे बंदूक हो गया, राइफल हो गया, बम हो गया, बारूद हो गया, ये सब डीआरडीओ बनाता है। और जितना मिसाइल होता है ना वो सब इसरो बनाने का काम करता है। चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 1, रोहिणी, ये सब है ना जी, ये मिसाइल है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने का काम इसरो करता है। इसका प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? यही पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, और इसी को सबसे पहले बनाया गया था। और इसी से अलग कौन हुआ था? तेलंगाना। 2 जून 2014 को अलग हो गया था तेलंगाना, है ना। आंध्र प्रदेश आप लोग देखे होंगे ना। संविधान का निर्माण आप लोग जानते हैं, संविधान का निर्माण देश में करना बहुत जरूरी था। हमारे भारतीय संविधान का निर्माण 60 देशों से हुआ है। 60 6 पर 10 60 मतलब 1 0 होगा ना, 6 पर 1 0। 60 देशों से मिलकर बना है। अलग अलग देशों से अलग अलग चीज लिया गया, जैसे एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, संसदीय व्यवस्था, प्रधान व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये सब कैसे लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये सब अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। मतलब हम लोग का जो संविधान बना ना वो अलग अलग देशों से कुछ कुछ चीजों को फोटोकॉपी कर करके उठा लिया गया। लेकिन भारतीय संविधान तो बना, लेकिन सबसे अधिक जो गहरा प्रभाव पड़ा 1935 अधिनियम का गहरा प्रभाव पड़ा। यानी 1935 अधिनियम आप लोग पढ़े हैं, 1935 अधिनियम से लगभग 200 अनुच्छेदों को उठाया गया हमारे भारतीय संविधान। संविधान का जो कच्चा प्रारूप तैयार किया था वो बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संविधान के कच्चा प्रारूप को, कच्चा प्रारूप मतलब समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अब पूजा का समय है, कल सरस्वती पूजा नहीं है, परसों है, परसों, कल है मत समझ आना, सब नहा हुआ के चला आएगा पूजा करने के लिए, परसों है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग इसमें काम करने वाले होंगे,
है ना, किसी को बोला जाएगा कि हाँ ये आप सामान लेकर आइए, वो सामान लेके, ये सब आएगा ना जी। लेकिन सभी का अलग अलग लिस्ट रहेगा ना, उस सब लिस्ट को एक साथ मिलाकर कहीं लिखा जाएगा कि हाँ इतना सारा सामान आया, या फिर जो भी चीज था, ऐसा होता है ना। ये कच्चा प्रारूप हो गया। तो BN राव जो थे 60 देशों की यात्रा किए और अमेरिका के संविधान से कुछ ले लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले लिए, ब्रिटेन के संविधान से ले लिए, फिर आपको रूस के संविधान से ले लिए, अलग अलग देशों से 60 देशों से कुछ ना कुछ ले लिए और उसको लाए, और लाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दे दिए और वो क्या हुए, वो लिखना स्टार्ट किए, लिख लिए। संविधान हमारा 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान भी बनाने के लिए आपको कैबिनेट मिशन को बुलाया गया। कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट दिया कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो संविधान सभा में बैठेंगे और वो संविधान बनाने का काम करेंगे। चुनाव हुआ, 1946 में चुनाव हुआ। इन लोग को दिल्ली बुलाया गया, क्या ये दिल्ली काउंसिल चैम्बर में बुलाया गया और सभी को शपथ दिलाया गया और सब काम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, काम करना स्टार्ट कर दिए। संविधान का मतलब काम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसमें कुल जो लोग थे ना वो 389 थे, 389 लोग थे। कितने लोग थे? 389 लोग थे। कितने लोग थे? कितने लोग थे? 389 है ना, 389 लोग थे। इसमें इतने लोग शामिल थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे ना परमानेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी पूछा जाएगा टेम्पररी तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और दोनों बिहार के थे। एक बिहार के भागलपुर के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और बिहार के सिवान में चिरांद एक जगह है, वहां के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुआ था तो इनको दफनाया गया यहाँ पे काली मंदिर। आप गए काली मंदिर? बांसघाट आप नहीं गए यहाँ? हाय हम लोग इसी के बगल में। बांसघाट कौन कौन नहीं गया? काली मंदिर आप लोग गए? काली मंदिर, राजापुर काली मंदिर आप गए हैं? हेलो, आप नहीं गए हैं? कोई नहीं गया इसमें से? एगो दूगो कोई नहीं गया? ए भगवान, कोई काली मंदिर जाइएगा ना, देखिए गांधी मैदान जाते होंगे, देखो मंदिर आता होगा, बड़ा सा मंदिर, उसी के सामने देखिए लाश उछलते रहता है, देखिए बांसघाट। उसके बगल में जब देखते हैं ना तो वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है जिसका नाम है महाप्राण घाट। ऐसा में जबकि काम करते थे ये सदाकत आश्रम से। आप सदाकत आश्रम देखे हैं? हाँ, यहीं से ही काम जितना भी था ना वो सब यहीं काम करते थे। सदाकत आश्रम देखे हैं? कहाँ है? हाँ देखिए, देखे सदाकत खाए ला, देखे हम लोग खाए वही जाते हैं, है ना। इनको क्या किया गया? इनको परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया, है ना, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। परमानेंट अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय जो संविधान था वो कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना? 2 साल 11। हाँ, अरे नहीं याद होता ऐसे याद रखो ना, 2 साल तुम 11 महीने याद करो, वो 18 दिन, तीनों याद हो जाएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन हो गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 64 लाख रुपया लगा था पूरा बनाने में। कितना? सोचिए, उस समय 64 लाख रुपया लगा था, यानी बहुत कम ही रुपया लग गया था, क्योंकि उस समय के लोग ने ईमानदार हुआ करते थे, 1 रुपया इधर उधर नहीं होता था। अब संविधान बनता ना तो 64,000 करोड़ लग जाता। सब ना जानवे करता ना, यहाँ का नेता एक से एक है, हमारे चच्चा विधायक हैं, है ना जी, एकदम सब घपला कर देता है, सब एक से एक। रोड बनेगा कितना का और उसका प्राइस चल जाता है कितना, है कि नहीं। तो ये संविधान बनकर आपका तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। कब मनाते हैं?
26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह कह दिया गया था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन भारत उस समय आजाद हुआ था। भारत कब आजाद हुआ था? प्रमीला, क्या नाम है? अंकिता, निकिता, जो भी बोलिए, क्वेश्चन क्या था? हाँ, भारत संविधान का क्या? हाँ, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947, बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन हम लोग मना कब से रहे हैं पता है? गुलाम भारत थे हम लोग, गुलामी से ही मना रहे स्वतंत्रता दिवस। गुलाम, हम लोग को आजादी मिला नहीं था, फिर भी हम लोग मना रहे थे जबरदस्ती। हमारा देश है, क्यों नहीं मनाएंगे? 26 जनवरी 1950 को इसलिए संविधान को लागू किया गया क्योंकि हम लोग 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, और 26 जनवरी को बचाने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं किए। ये 26 जनवरी को बचाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। समझ में? 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, अपना लिया गया, अंगीकृत कर दिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि हम लोग आजाद कब हुए हैं? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन मना कब से रहे हैं? 26 जनवरी 1930 से मना रहे। तो बताइए, एक देश में दो को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा सकता है? नहीं ना। एक व्यक्ति का 2 बार बर्थडे हो सकता है? एक पॉसिबल है कि आप फिर 6 महीना पर आज बर्थडे मनाया, फिर 6 महीना बाद? पॉसिबल है? बोलिए, कोई पॉसिबल है तुमको छोड़ के? तो बोला हाँ। कैसे मनाएगा जी? गजब आदमी है, बोलता हाँ। कोई पॉसिबल है? आप बताइए, एक व्यक्ति का 2 बार बर्थडे कैसे हो सकता है? फॉल्स वाला छोड़ के ओरिजिनल का भी हो सकता नहीं। तब बताइए, एक देश का 2 बार स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएंगे? इसलिए हमारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे ना, वो दिमाग लगाएं कि करे तो करे क्या। तब इस डेट को बचाने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू नहीं किया गया, बल्कि इसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। वो डेट भी बच गया, है ना, और 15 अगस्त भी बच गया, दोनों बच गया ना। ये हमारा बनकर संविधान क्या हो गया? तैयार हो। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति। तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 1962 तक रहे थे। कौन रहे थे? कब तक रहे थे? 1962 तक रहे थे। 1950 से 1962 तक रहे थे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम, अब भारत में प्रथम, मतलब भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012, है ना। ये संविधान के निर्माण स्वरूप को हम लोग पढ़ रहे थे। यहां तक समझ में आया? अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया ना? बोलवा नहीं करता। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको पढ़ रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? चलिए, सुशासन के लिए भारत में निवासियों को एक उपयुक्त संविधान की आवश्यकता थी। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण का उत्तरदायित्व कंधे पर ले लिया। देखिए, जब तक संविधान नहीं रहेगा ना, जब तक किसी भी देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत पड़ता है। किसी भी देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होता है, और उसी कानून के दस्तावेज को हम लोग संविधान कहते हैं। हमारे घर में भी एक प्रकार कानून है कि नहीं? हर चीज नियम कानून से हम लोग रहते हैं। आप बताइए, 11 बजे रात में कहीं जा सकते हैं? नियम कानून है, नहीं जा सकते हैं। हम जा सकते हैं? इतना टाइम है, जाएंगे, कल जाएंगे, वो गधा कहता वहां जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर का टाइमिंग है ना, हर चीज का नियम कानून होता है। हम उसी नियम कानून में घर में बंधे होते हैं, तो भी एक प्रकार कानून हो गया। मम्मी का अलग कानून होता है, पापा का अलग कानून होता है ना। मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा
तब पर भी पिटाएंगे, पापा को अच्छा नहीं लगे तब पर भी पिटाएंगे। ये दोनों तरफ से ना कानून लागू हो जाता है। सबसे छोटा रहिएगा तो और दिक्कत है। इसमें सबसे छोटा कौन है? आप, 2, 3, जो जो छोटा रहता है ना बहुत कुछ आता है, डीम डाम खूब, एनो से भी खाएगा उन्नू से भी खाएगा चारों तरफ से खाते रहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लेखन समिति का सभापति नियुक्त किया गया। संविधान लिखने के लिए इनके नेतृत्व में क्या किया गया? सभापति। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का लेखन कार्य पूर्ण हो गया था। अभी बताते हैं हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा किसे कहे? बोलिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बोलिए, आप छोटे बोलिए, कोई बताइए। प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना, जिसमें लिखा रहता हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु और समस्त नागरिकों को, है ना, लिखा रहता ना। आप लोग को असेंबली में याद करवाया होगा? नहीं करवाया था? आप लोग को याद नहीं करवाया गया स्कूल में? आपको याद है? पूरा याद है आपको? आपको 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 सबको याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं। आप मंडे को नहीं याद करके आते ना तो फिर आप कहिएगा बहुत जोर से चोट लग गया सर, छोड़ दीजिए। इसलिए याद करके आना। 26 जनवरी करें आपको मंडे को। कल आपका क्लास ऑफ है, पूजा की तैयारी हम लोग करेंगे और 26 जनवरी को हम लोग झंडोत्तोलन के साथ पूजा संपन्न करेंगे, है ना? आइएगा ना? आइएगा। आप सब आइएगा, ठीक है? आप सबको आना जरूरी है। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। तब से यह दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बताओ, वो बहुत हंस रहा। स्वतंत्रता दिवस कब से मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं बताइए? फास्ट एकदम। हेलो। 900 अकाउंट में नहीं अभी है ना। तो यहां पे हम लोग देखें भारत को गणतंत्र हो गया उस समय से। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के बारे में पढ़ना हम लोग को, है ना। चलिए इसकी विशेषता को पढ़ते हैं। ये ना, ये चलिए इसकी विशेषता पढ़ते हैं। भारतीय संविधान चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से संबंधित हो, कानून की दृष्टि में समान है। पता है अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का रूढ़िवादी अंधविश्वास के आधार पर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को चेंज करके नए कानून लागू कर सकते हैं। अब कहिए कि क्या है, समझ में नहीं है, बताते हैं, बता रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझे होंगे, एग्जाम्पल नहीं समझा बताते हैं। जैसे आप लोग कोरोना देखे थे? गधा, कोरोना दिखता है, कहता है देखे, मतलब कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा लोग ना पूजा पाठ कर रहा था। ये कोरोना का पूजा कर रहा था, आप लोग नहीं देखे थे? हाँ, यूट्यूब पे ये सब में देखे होंगे, पूरा वायरल हुआ था ना। ये अंधविश्वास हो गया। लोग को तबीयत खराब होता है तो क्या करता है? ओझा के पास ले जाता है ना। अरे ठीक है, भगवान से विनती करे वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ना कि पंडित और वो क्या बोलते हैं ओझा, ये सब के पास ले जाना चाहिए। इस सब के पास ले जाना चाहिए। सांप काटता है तो ओझा के पास ले जाता है, ओझा बोझा बांध देता है, मालूम चलता है कि ले जाओ, 4 कंधों पे ले जाओ सबको।
तो ऐसा नहीं करते, ये सब अंधविश्वास हो गया। इस आधार पर अगर किसी व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य का हनन होता है ना, मौलिक अधिकार का कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को चेंज कर देगा, नए कानून लाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है। जबकि 15 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बताइए, हम आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं? आपके साथ कर रहे हैं? आपके साथ? ये एक प्रकार का सार्वजनिक स्थान है। ये सार्वजनिक स्थान है? कदा कहीं का कोचिंग है। सार्वजनिक स्थान उसको कहा जाता है जो सरकार की संपत्ति हो, सरकार की है, लेकिन फिर भी आपके साथ भेदभाव नहीं होता है। जैसे बस स्टेशन हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, टेम्पू स्टेशन हो गया, ये सभी जगहों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15 कहता है। और ये भी कहता है महिलाओं और बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए, किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। आपको देखिएगा गांधी मैदान जाइए, गांधी मैदान आप देखे ना? आप देखे नहीं? हमको लगा गांधी मैदान भी नहीं देखा हुआ सब। अच्छा, कौन कौन इसमें से गांधी मैदान नहीं देखा? 62 एकड़ में फैला हुआ है, 62 एकड़ में फैला हुआ है गांधी मैदान। पहले पता उसमें ना गोल्फ खेला जाता था, घुड़सवारी अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। फिर बाद में चंपारण आंदोलन हुआ उसी में, फिर खेरा जब आंदोलन हुआ था, गांधी जी पहली बार आए थे ना, तो उसका नाम बदल कर दिया गया गांधी मैदान। पहले पटना लोन या बांकेपुर लोन के नाम से जाना जाता था, लॉन। इतना बताया ना, इतना मालूम था? चलो बताओ अब क्या पूछे थे? हाँ, गांधी मैदान आप लोग देखे ना? कौन कौन गया? सब गया होगा। बताइए, गांधी मैदान में कोई आया है बोला ए तो नहीं है, भाग ऐसा बोला आपको? नहीं, भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 के तहत अगर भेदभाव करते ना, आप तो जेल हो जाएगा आपका। 17 छुआछूत को रोकने का काम करता है। नहीं देखते हो कि छोटे कास्ट वाले लोगों को छुआछूत पहले कितना होता था? पहले 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बटा हुआ था। और क्षत्रिय सबसे, ब्राह्मण जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, और सभी को सेवा करने का काम शूद्र करता था, जिसको आज वर्तमान में हरिजन या दलित कहते हैं। भेदभाव होता है कि नहीं है, तुम ऐसे करते हो, तुम ये साफ करते हो, तुम ऐसे हो, नहीं तुमके साथ नहीं सटेंगे, तुम्हारे साथ ऐसे है, ऐसा कभी होता है? नहीं, भेदभाव नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आर्टिकल 17 के तहत, 17 के तहत 6 महीने का जेल और 500 रुपए जुर्माना सरकार आपसे वसूलेगी, केस हो जाएगा तो। लेकिन इससे भी मन नहीं भरा तो पता है क्या कर दिया गया? दोबारा 1955 में संशोधन कर दिया गया, 1955 अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और कहा अगर दोबारा करोगे तो 2 साल का जेल और 2000 रुपए का जुर्माना लिया जाए। इसीलिए भेदभाव करता है कोई? नहीं देखते। सब पहले भेदभाव होता था, तुम छोटे कास्ट के हो, तुम नहीं नदी में नहा सकते हो, तुम तालाब में नहीं पानी कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ये पहले होता था। अब नहीं होता। होता है? नहीं हो सकता। करिएगा तो फिर जाइएगा जेल में, जाइएगा, सड़िएगा, फिर हमसे आके पूछिएगा तो हम बोल देंगे ठीक हुआ। तो भेदभाव किसी के साथ करना चाहिए? नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं। हमारे साथ ना ऐसे भी तो अंग्रेज भेदभाव किया ही, और बहुत पहले भी ये भेदभाव की तुलना हमारे यहाँ ये बना हुआ था। कोई कहता क्षत्रिय है, कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये सब में से बटा हुआ था। इस सब को खत्म करना जरूरी था। सरकार ही सब जातिवाद करता है, सरकार ही जातिवाद करता है, लोग नहीं करते हैं जातिवाद। देखिएगा, सरकार जात के नाम पर वोट मांगता है। अगर तुमको जातिवाद नहीं करना तो फिर दलित हो या ब्राह्मण हो क्यों नाम लेते हो? सबको इक्वली देखना चाहिए ना। लेकिन ऐसा होता है? बोलिए, ऐसा होता है? नहीं होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? आप लोग को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले कमेंट में बताइएगा। सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाला बहुत तेज होता है, सब कुछ पूछवे नहीं करता है। कैसे पूछेगा? पूछ सकता है जी? कैसे पूछेगा बेचारा? उसको मार भी नहीं सकता है, मारेंगे तो कैमरे फूट जाएगा। है ना? 19 कहता है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 पता है क्या कहता है?
ये कहता है ना कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप कहीं घूमने जाते हो तो सरकार बोलती है कि नहीं नहीं तुम इधर नहीं, बिहार में तुम नहीं घूम सकते हो, तुम झारखंड में नहीं, मुंबई नहीं, नहीं नहीं ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है, नहीं बोल सकते। स्वतंत्र हैं आप, कहीं भी जाके बसिए। आप परमानेंटली बिहार के हैं, है ना? सब परमानेंटली बिहार का ही है। उत्तर प्रदेश में जाके बसेंगे तो कोई बोल देगा? नहीं बोलेगा। जम्मू कश्मीर में जाके बसेंगे तो कोई बोल देगा? नहीं बोल सकता है। वहां का जो आर्टिकल था ना कि पहले अब 370 जो था उसको खत्म कर दिया गया, वो कहता था ना कि आप जम्मू कश्मीर में कोई जाके नहीं बस सकता। अब जाके बस ये घर खरीद लीजिए, जाओ ना सियाचिन खरीद लो, कोई नहीं बोलेगा। जाओ सियाचिन खरीद के क्या करेगा? बर्फ वाला गधा कहीं, इसको दिमाग ही नहीं खरीदना क्या है। सियाचिन खरीदेगा, पूरा बर्फ है, बर्फ है। जाएगा तो डूब जाएगा पूरा, कूदेगा ना कहेगा ये देखिए बर्फ है, कूदेगा तो धंस जाएगा अंदर ही, तो सियाचिन खरीदेगा। ये आर्टिकल 19 का था। निशस्त्र होकर, ये कहता है निशस्त्र होकर आप आंदोलन कर सकते हैं। कोई आंदोलन करता है तो पुलिस लाठीचार्ज करता है? नहीं करता। जब हिंसक हो जाएगा तब लाठीचार्ज करेगा, ऐसे नहीं। चुपचाप बैठ के आंदोलन कीजिए ना, एगो पोस्टर में लिख लीजिए हमारी मांगे पूरी करो, चुपचाप गांधी में बैठे रहो। कैमरा वाला, मीडिया वाला तो ऐसे भी जानबे करता, घर घर में मीडिया हो गया, कहीं ना कहीं से वायरल हो ही जाइएगा। चुपचाप बैठ रहिए, कोई आपको नहीं बोलेगा। लेकिन हिंसा कीजिएगा, तोड़ फोड़ कीजिएगा, रेल जला दीजिएगा, ट्रेन जला दीजिएगा, रेल ट्रेन क्या होता है ना, स्कूल जला दिए, कुछ कुछ कर दीजिएगा, तो ये हिंसक हो गया। तो फिर आपको सरकार छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। आप देखे थे ना अग्निवीर योजना आया था, कैसे ट्रेन व्रेन जला दिया गया था, है ना? तो खैर वो सब स्टूडेंट नहीं जलाया था, हम स्टूडेंट यार जलाते नहीं है कि नहीं? हम लोग क्या जलाएंगे? हम लोग के पास तो खाने के लिए कुछ है, पेट्रोल भरा के जलाएंगे ये सब ना करता है, सब राजनीतिक वाला चीज, फंसता है स्टूडेंट। ऐसा होता है कि नहीं? तुम नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोलना, बोल दिया ना तो सोच लेना। सभी जाति समुदाय धर्म क्षेत्र के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव किया जाता है? लड़का लड़की में भेदभाव होता है? आज नहीं होता है, आने वाले समय में देखिएगा होने लगेगा। लड़का लोग बेचारा डर डर के चलेगा, घर से डरे नहीं निकलेगा। डर डर के चलेगा, इतना ज्यादा हो जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? तो किसी के साथ भेदभाव होता है? सबको समान अधिकार है। जितना लड़का को पढ़ने का अधिकार है ना, उतना लड़की को है। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी समुदाय के साथ नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक हैं। क्या हम लोग लड़ सकते हैं? पता है, ये स्टूडेंट हो या आम लोग ना, ये लड़ता उड़ता नहीं है। देखे होंगे बड़ा बड़ा सब लड़ जाता है, सब आंदोलन करता है, सब नेतावा सब रहता है, सब छोटा मोटा नेता रहेगा सब, अब बस मीडिया में आने के लिए सब करता है। स्टूडेंट को इतना टाइम है जी, वो पढ़ेगा कि वो लड़े जाएगा? पढ़ने का काम करता है सब, इतना उसके पास फुर्सत है जी? आज बताइए, कोई भी वैकेंसी निकलता नहीं है, अब वैकेंसी निकलेगा, वैकेंसी की तैयारी करेगा कि लड़े जाएगा? है कि नहीं? तो ये सब कुछ नहीं होता है। भेदभाव किया जाता है? नहीं। पता है आर्टिकल समझते हैं आप लोग? अनुच्छेद समझते हैं आप? समझते हैं? तो तब से इसी बता, आर्टिकल का मतलब, जैसे एक एग्जांपल समझा, जैसे एक किताब देखिए, ये किताब को दिख रहा है? किताब दिख रहा है? ये किताब आपको सामाजिक विज्ञान का है। अब आर्टिकल समझिए, यहां पर एक लिखा हुआ है विषय सूची। देखिए इसमें लिखा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा होगा आपको। यहां पे लिखा है संसाधन व विकास, हमको खोजना है मुख्य उद्योग। तो मुख्य उद्योग पेज नंबर 58 में है। कितना में? 58 में है। एक बार में 58 निकला? नहीं ना निकला, नहीं ना निकला, इस 37 निकला। फिर हम ऐसे ढूंढते जाएंगे, ये देखो 58 निकल गया, मुख्य उद्योग, है ना, चैप्टर 7 में है। तो एक प्रकार का ये सूची है आर्टिकल, जिसमें वो चीजों को लिखा हुआ कि कौन पर कहां है ना। एक प्रकार का ये विषय वस्तु होता है, सूची होता है, जो आपको बताएगा कि यहाँ पर चीजों के बारे में लिखा गया। जैसे मान लीजिए कि है ना, जैसे मान लीजिए 19 है, ये 17 है, 17 या 23 है, कहाँ 23 है? इसलिए कहीं हमको दिख कहाँ
चलो मान लो कि 24 संविधान की भूमिका, 24 में क्या लिखा है? संविधान की भूमिका। तो क्या आप इस चैप्टर को पढ़ के समझ सकते हैं? मतलब यहाँ संविधान की भूमिका से पढ़ लिए तो समझ में आ गया? नहीं ना आया? अभी चैप्टर 24 को खोलेंगे। जब चैप्टर 24 को खोलेंगे तो उसमें सब चीज लिखा रहेगा। यही है आर्टिकल, मतलब एक सूची हो गया कि यहां पर 24 लिख दिया और यहां पे लिख दिया कि हाँ यहाँ संविधान है ना। अब इसको हम खोलेंगे, अब यहां पर इसके बारे में वो लिखा हुआ है। तो ये कंटेंट ये बताता है आपको कि कौन सा कहां पर है। एक विषय वस्तु हो गया, लाइनिंग हो गया, या फिर इसको कहिए समझ, मान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति के बारे में समझना है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद आपको 52 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 52 में कहा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52, आप संविधान की किताब खोले, आपको निकल गया आर्टिकल 37। तब बताइए 37 में राष्ट्रपति के बारे में होगा। आप उसको आगे पलटिएगा, फिर आगे आपका 40 आया 40 आया, फिर उसमें मिलेगा नहीं, फिर ऐसे बढ़ते गए तो आप डायरेक्ट चलिएगा कहाँ 52 पे चल गया तो उसमें लिखा हुआ। यही एक प्रकार का आर्टिकल है जो आपको बताता है कि कौन सा चीज को कहाँ लिखा गया है। अब समझे? समझ गया ना? तुम समझे? समझ गए? तो ये लिखा गया। तो इसमें भी अनुच्छेद 21 में कहा प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में कहता प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। पता है प्राण एवं देह का मतलब क्या होता? देह की स्वतंत्रता है हम लोग का, प्राण की स्वतंत्रता। प्राण एवं देह, प्राण मतलब अपन सुसाइड नहीं कर सकते। सुसाइड समझते हैं? हाँ सुसाइड, कुछ नहीं करना, छत पे जाना कूद जाना, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये कानून अधिकार नहीं देता है। हमारे संविधान में ये इसकी बात को लिखा गया, नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन लोग कर लेता ना, फांसी लगा लेता, कोई जल जाता है। अरे जले वाला मरे वाला तो मर गया, लेकिन ओकरा बाद देखता नहीं ओकरा बाद क्या गिंजन होता है। अगर स्वतंत्रता रहता ना तो कोई मरता तो पुलिस कहता है या फिर प्रशासन कहता है या फिर सरकार कहता है मर गया डाल जाए दो। लेकिन मरे वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद क्यों मरा, कैसे मरा, गला दाब के मरा, झाड़ खाया, जल के मरे, क्या खोजता ना पुलिस। अगर स्वतंत्रता रहता, अगर स्वतंत्र रहता कि भाई मर सकते हो तो ये खोजबीन होता है नहीं। इसलिए प्राण कोई दे सकता है नहीं। समझ में ना? प्राण आप नहीं दे सकते हैं, समझे? आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं करना, करेगा ना मरबो करेंगे, सुसाइड करेगा। ऐसा में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, इसको देह की स्वतंत्रता फैला लीजिए पूरा शरीर, भैंस हो जाइए, सूख जाइए। आप हैं क्या? हम तो खुद बहुत इतने मोटा में थे, हम स्वतंत्र है भाई, देह की स्वतंत्रता कितना फैला ले, पूरा मोटा क्यों नहीं हो जाए, हम हाथी क्यों नहीं दीवार तोड़वा के आएंगे, हम मेरी मर्जी, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन उतना फैला क्या करेंगे, तरह तरह की बीमारी हो जाएगा, क्या जी हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपको कहता है, समझे? समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे? शोषण का अधिकार, किसी बच्चों के पे शोषण होता है जबरदस्ती, नहीं जाना है पढ़ने जाओ, काम करे जाओ, झाड़ू बांधो, बर्तन धो, ये काम करो, होटल में जाओ, ईंटा उठाओ, ऐसे बोला जाता है? नहीं, ये शोषण हम लोग के साथ नहीं होता। अगर होगा, जो कर रहा है उसको कानून से फिर सामना करना पड़ेगा। हम लोग के साथ शोषण होता है? स्वतंत्र। अब घर के काम करना शोषण नहीं है। अरे भाई अब मान लो मम्मी है, आप हैं, है ना, तो मम्मी कितना काम करेगी, बूढ़ी है, अब आप नहीं कीजिएगा तो शोषण थोड़ी हो गया। नहीं मम्मी हमसे खाना बनवाती है, ये शोषण हो गया? शोषण नहीं हुआ, कि आप हेल्प कर रहे हैं। घर में हेल्प तो सब करता है कि नहीं? अब बताइए, आप कहिए कि नहीं मेरे साथ शोषण हो रहा, तो ठीक है, तो मम्मियों कहेगी ठीक है हम बना लेते हैं, अपन खा लेंगे, जो तरह छोड़ देंगे, जो बनाओ। आप समझ में आएगा ना, आप शोषण हुआ है कि नहीं? तो ये घर का जो हेल्प करते हैं शोषण नहीं हुआ। लेकिन कोई बच्चा जाकर होटल में काम करता तो शोषण हो गया, नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा फैक्ट्री में काम कर रहा, नहीं कर सकते हैं। 14 साल के कम उम्र के बच्चा होता, अब उसकी बात करें, अब 22 साल 23 साल का हो जाएगा, बूढ़ा आ जाता है, वो सब वो करेगा नहीं तो क्या करेगा? हम देख रहे हो, हम भी शोषण है, हमारे साथ भी शोषण हो रहा है। हम भी तो है, तुम लोग से छोटा है, लेकिन फिर भी हम मेरे साथ ना जबरदस्ती तुम परवा रहे हो हमसे। बताओ, तुम लोग 14-15 साल के हो गए कम से कम, अभी मैं 11 साल का है। दलित व भेदभाव का शिकार समुदाय को विधायक व सरकारी नौकरी से आरक्षण पर, पता है जितने भी छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं जिनके साथ शोषण हुआ है, सरकार ने कहा कि इनको किसी भी प्रकार से तो ऊपर लाया जाए,
है ना, ऊपर लाया जाए। ऊपर लाने के लिए क्या किया जाए, इनको आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन। अब कहीं रिजर्वेशन क्या होता है, इनको छूट दी जाती है, सरकारी नौकरी में छूट, शिक्षा में छूट, इन सभी में छूट दिया जाता है ताकि वो समाज के स्तर के अन्य के बराबर में आ जाए, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम छोटे कास्ट के लोग हैं, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है नहीं है, कब सरकार भी कहेगी कि नहीं, जो आपका जो ब्राह्मण है उसका मान लीजिए 600 रुपया है किसी फर्म का चार्ज, जो SC ST है, छोटे कास्ट के जो लोग हैं, तो उनसे भी अगर 600 रुपये लिया जाएगा, ये तो पेड कर देगा, ये कर पाएगा। तो सरकार कहा कि इसके साथ तो बहुत अत्याचार हुआ है, इसलिए इसको कम किया जाए, आरक्षण दिया जाए। इससे मान लीजिए लिया जा रहा है 200 रुपये, ये आरक्षण। देखते हैं बिहार पुलिस में लड़की लोगों को कितना आरक्षण दे दिया गया दम, इसीलिए लड़कियों का जिंदगी ना बिहार पुलिस में एकदम अच्छा हो गया है ना। कुछ नहीं कीजिए, 11th 12th अच्छे से पढ़िए, 12th आएगा बस बिहार पुलिस आता है, फॉर्म भरिए निकल जाइए, आरक्षण भी है। लेकिन पढ़ने वाला ऐसा नहीं कि बेकार चल जाएगा, तो बेकार हो जाएगा, है ना, पढ़ने वाले के लिए बोल रहे हैं। तो बोलिए किसी के साथ रिजर्वेशन समझे, जैसे देखते हैं कभी कभी छूट दी जाती है, जैसे मान लीजिए एडमिशन कहीं कराने गए तो OBC को आप जनरल बोलते हैं, जो बड़े कास्ट के लोग होते हैं उनको जनरल, तो उनको मान लीजिए 2000 रुपये लग रहा है, तो जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनको 1000 या 500 रुपये लगता है, ये आरक्षण हो गया। ठीक है, लड़का लोग से ज्यादा आरक्षण किसको मिलता है, लड़कियों को आरक्षण मिलता है असल में, तो इनको देना जरूरी था, लड़कियों को और दलितों को आरक्षण देना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके साथ शुरू से ही अत्याचार हुआ है। सती प्रथा कितना बेकार प्रथा था कि कोई आदमी, कोई हस्बैंड मर जाएगा तो उसकी बीवी उसी में जल जाएगी, उसी की चिता में जल जाएगी, है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई बीवी मर जाए तो पति को जला दिया जाए, ये कभी प्रथा था, ऐसा भी तो होना चाहिए था। कोई अगर स्त्री का पति मर जाए तो विधवा कहलाती थी, कभी सुने हो कि कोई अगर पत्नी मर जाएगी तो पति को विधवा या विधु करने कहते हुए, नहीं तो स्टाइल मार के एकदम निकल जाता, कहते कहाँ हम शादी कहाँ किए थे, फिर करेंगे। देखते हैं, तो ये सब अत्याचार हो गया, इसलिए इनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं। बाल विवाह, 8 साल के लड़की 25 साल के लड़के के साथ विवाह करवा देना, ये बताओ गलत है कि नहीं, गलत है ना जी। छोटे छोटे बच्चों का विवाह करा देना, ये सब गलत था हमारे समाज में। इन सब को आरक्षण देकर समाज की उस धारा तक लाना जहां तक सभी समाज के लोग बराबर हो सके, ये लाना बहुत जरूरी था हमारे संविधान में, समझे। संविधान में सभी नागरिकों 21 वर्ष से अधिक है मताधिकार किया जा सकता। पहले जो था ना, वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको 18 वर्ष कर दिया गया। अब वोट देने का अधिकार कितना साल है, अगर आप 18 साल की जगह जाके वोट दे सकते हैं। अब इसको क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है जी, तो तुमको छोटे समझ में आ रहा है, बोरिंग हो रही है नहीं। ठीक है, फिर सूची बनाया गया, 3 गो सूची बनाया गया, मतलब कौन कौन केंद्र में शामिल है, कौन कौन राज्य में है और कौन कौन दोनों में शामिल है। राज्य सूची है ना, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची बनाई, लिस्ट बनाया गया, शेड्यूल बनाया गया। जैसे बैंकिंग, रेलवे, रक्षा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे आर्मी के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, केंद्र सरकार का होता है, ना कि राज्य सरकार का। पुलिस राज्य सरकार का होता है, एग्रीकल्चर राज्य सरकार का। और कुछ मतलब केंद्र सरकार का मतलब क्या, केंद्र थी आपको संघ सूची या केंद्र सूची का मतलब क्या हो गया कि उसे संघ सूची उसे कहा जाता है जो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार या केंद्र सरकार का हो। संघ सूची उसे कहा जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का हो या संघ का हो। राज्य सूची उसे कहते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य का हो। और समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को हो, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य जो होगा वो केंद्र का हो। समझ में आया, बोलो ना, गूंगा
समझे? इसके बाद क्या? नहीं जाना। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? रहने दीजिए। अब हम लोग का क्लास ना मंडे से चलेगा, ठीक है? कब से चलेगा? मंडे से चलेगा।